अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट की, इसकी हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया, इसके 5 के 5 पार्ट्स करवाए थे और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डी वाई ओवर टी एक्स। ठीक है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें अगर ये गिवन हो 3x + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हमें सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। तो करते हैं फाइंड। पार्ट नंबर 1 है। तो पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये लिखना है आपने। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और हर एक का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करें। 3 लिखा, फिर डी ओवर डी एक्स एक्स का लिख देना है, फिर +4 लिखा, फिर डी ओवर डी एक्स वाई का ले लेना है, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स 7 इज इक्वल टू 0। 3 लिखा, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर +4 इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले रहे, तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना, डी वाई ऑफ डी एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 3 × 1 3, फिर +4 ये एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है ना, तो हमने इसको इस तरफ ही लिखे रहने देना, और +3 इस तरफ इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या बनेगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो -3/4 इसका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिखा डी ओवर डी एक्स एक्स वाई, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो मल्टीप्लाई के लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एक्स है और सेकंड वाई है, तो फर्स्ट को वैसे लिख के सेकंड इनके वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस वाई को वैसे लिख के फर्स्ट का डेरिवेटिव इनके एक्स का डी ओवर डी एक्स एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखिए पावर रूल अप्लाई हुआ था, यहाँ पर 2 हम स्टार्ट पे लिख लेंगे और वाई लिखेंगे, और फिर वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, इज इक्वल टू यहाँ पर 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। एक्स लिखा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस वाई लिखा, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो 1 लिखते हैं, फिर +2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा फंक्शन जिसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ पे एक्स के साथ है डी वाई ओवर डी एक्स और 2 वाई के साथ है हमारे पास। इन दोनों में से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल देंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का वाई इक्वल के इस तरफ आकर -y हो जाएगा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ यहाँ पे इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -y डिवाइड में एक्स प्लस 2y, क्योंकि हमने फाइंड सिर्फ ये करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है x² - 4xy - 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। तो फर्स्ट डी ओवर डी एक्स x², फिर -4 डी ओवर डी एक्स एक्स वाई, फिर -5 डी ओवर डी एक्स वाई कर लेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होता है, 2x लिखा हमने, फिर डेरिवेटिव x का, ठीक है, फर्दर डेरिवेटिव ले लें, तो फिर -4 यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम फर्स्ट का ले लेंगे, x को वैसे लिख देंगे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस सेकंड को इनके y को वैसे लिख के फर्स्ट फंक्शन के x का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, -5 यहाँ पे ये इसको वैसे लिख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2x लिखा, x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, x के ही रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -4x यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, फिर -4y और x का डेरिवेटिव 1 -5 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x - 4x डी वाई ओवर डी एक्स, फिर -4y इज -5 डी वाई ओवर डी एक्स। तो करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। अब देखिए जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स हमने इसको एक तरफ कर दिया, हम उसको इक्वल के उस तरफ ले जाकर प्लस में कर दिया। यहाँ पे 2x यही रहेगा, -4y भी इधर रहेगा इज इक्वल टू, ये वाला -4x इधर आकर प्लस हो गया और डी वाई ओवर डी एक्स भी साथ है इसके, फिर प्लस यहाँ पर देखिए 5 इधर आकर प्लस हो गया और डी वाई ओवर डी एक्स, इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, x - 2y और यहाँ पर 4x + 5
ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y डिवाइड में 4x प्लस 5। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं फाइंड 4x स्क्वायर। इस पर हम अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, पावर पहले आ जाएगी ना, 2 4 8 और 2 में से 1 माइनस करते हैं 1 ही आ जाएगा, तो 8x बनेगा। फिर प्लस 2 8, यहाँ पे हमने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, पहले इसको सिंपल, फर्स्ट स्टेप डी ओवर डी एक्स, हमने इन दोनों का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल यूज़ करके लेना, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, और बी वाई यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे देखें वाई का फर्दर डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर पावर रूल में तो ऐसे होता है ना, फर्दर डेरिवेटिव हमने लेना होता है। फिर प्लस 2g, यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे, 2g कांस्टेंट है, x का ही डेरिवेटिव लेना हमने। यहाँ पे देखिए y का ले लेना, x का ले लेना, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2g ही लिख दिया, क्योंकि 2g को 1 से मल्टीप्लाई तो 2g ही आ जाएगा। फिर प्लस 2f वैसे लिख दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, कॉन्स्टेंट तो यहाँ पे 0 बनेगा, तो कॉन्स्टेंट हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। 8x प्लस 2 8, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट x को वैसे लिख दें, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस y को वैसे लिख के फर्स्ट इनके x का डेरिवेटिव लिख दें, फिर प्लस 2by dy वैसे लिख देना, ठीक। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा 8x प्लस 2 8x डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस 2hy, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, फिर प्लस यहाँ पे 2 ये सारा वैसे लिखते हैं। अब जो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स वाले हैं, ये वाला 2hx 2by और 2f, इन सब में से 2 कॉमन आ रहा था, हमने 2 कॉमन निकाल दिया, और डी वाई और डी एक्स भी इन तीनों में से कॉमन आता, हमने वो कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा hx, फिर प्लस by और प्लस f, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8x की तरह क्या हो जाएगा -8x, और ये 2hy इधर आकर -2hy, और ये वाला प्लस 2g इधर आकर -2g हो जाएगा। अब इन सब में से -2 कॉमन आएगा, यहाँ भी 2 कॉमन, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 4x प्लस, इनके माइनस कॉमन तो प्लस आएगा hy और प्लस g। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस तरफ, तो डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 4x, ठीक है, ये वाला माइनस 4x प्लस hy प्लस g डिवाइड में ये इधर आकर डिवाइड हो गया 8x प्लस by प्लस f, ये इसका डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे इसका, फिर इसका, इन दोनों का ले लिया हमने, दोनों पे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई हो रहा है, उनके दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन अंडर रूट 1 प्लस y, यहाँ पे y एक फर्स्ट फंक्शन है और सेकंड जो है वो अंडर रूट 1 प्लस x, दोनों पे प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। तो पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखिए x को वैसे लिख के सेकंड का डेरिवेटिव, इनकी हम पावर क्या बनेगी 1 और 2 ही बन जाएगी ना, फिर प्लस इसको वैसे लिख के फर्स्ट इनके x का डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस अब इसका लेने लगे हम y का और अंडर रूट 1 प्लस x का, तो y को वैसे लिखें फर्स्ट, वैसे सेकंड का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1 प्लस x, और पावर क्या बन जाएगी इसकी 1 और 2 ही है ना, फिर प्लस इसको वैसे लिखेंगे 1 प्लस x अंडर रूट, और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट का इनके y का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ये वाला 0। अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करने लगे x इंटू, यहाँ पे देखें पावर रूल अप्लाई होगा, पावर रूल स्टार्ट पे आ जाएगी पावर, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1 और 2 में से अगर हम -1 करें तो -1 और 2 आ जाएगा, और y का आगे फर्दर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखिए हम इसका ले रहे हैं ना, इसका 1 प्लस वाई एज इट इज अंडर रूट, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस अब इसका लेने लगे y को ऐसे लिखा, पावर रूल 1 और 2 पहले आ गया, यहाँ पे 1 और 2 में से एक माइनस कर देंगे तो -1 और 2 आ जाएगा, फिर x का फर्दर डेरिवेटिव जो कि 1 होता है हमने 1 लिख दिया, फिर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज, यहाँ पे देखिए डी वाई, x के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको वैसे लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व, यहाँ देखिए -1 और 2 है, तो नीचे क्या हो जाएगा +1 और 2 हो जाएगा, तो +1 और 2 क्या होता है अंडर रूट में वैल्यू होती है ना, x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, और ये वाला वैसे लिख देंगे, फिर प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर प्लस वाई, यहाँ भी क्या बनेगा
-1/2 नीचे क्या हो जाएगा +1/2 √1 + x बनेगा, फिर प्लस √1 + x और dy/dx बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैल्यू जिसका dy/dx है, एक तो इसके साथ है और एक इसके साथ है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। x/2 √1 + y और यहाँ पे क्या √1 + x है, ब्रैकेट क्लोज करके dy/dx इन दोनों में से कॉमन आ गया, इज इक्वल जो कॉन्स्टेंट है हम इसको एक साइड पे कर देंगे। ये देखिए एक ये वाला ना, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा -√1 + y और ये वाला भी इसका dy/dx नहीं है, ये भी इधर क्या हो जाएगा -y/2 √1 + x हो जाएगा। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या कर 2 √1 + y, तो क्या बन गया x + 2 √1 + x और √1 + y। ये देख एक तो √1 + y है और एक √1 + x है, डिवाइड में 2 √1 + y dy/dx। यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे 2 √1 + x का, तो यहाँ पे क्या बनेगा -2 √1 + x और 1 + y दोनों लिख दिया और -y डिवाइड में 2 √1 + x। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए dy/dx फाइंड किया था मैंने, इसको वैसा यहाँ पे रहने दे और जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 √1 + यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 2 √1 + y यहाँ पर डिवाइड हो इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 √1 + y डिवाइड में देखिए ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x + 2 √1 + x और √1 + y ये वाला वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने y को इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लेना ना, तो यहाँ पर हमने 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल ही हो रहा है, 2 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा y इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा y + 2 बन जाएगा ना, और यहाँ पे √1 + y यहाँ पे क्या बनेगा y + 2 √1 + x और √1 + y डिवाइड में यहाँ पर देखिए x प्लस यहाँ पे √1 + x को हमने स्टार्ट पे लिख दिया और x + 2 √1 + x और √1 + y को हमने बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है y × x² - 1 = x √x² + 4। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका रेवेट लेंगे हम, इसका इन दोनों पे क्या यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, इस पे भी हमने प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करना है, इनके दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ही यूज़ करेंगे। तो dy/dx y × x² - 1 यहाँ पे क्या है dy/dx x √x² + 4। तो यहाँ पे देखिए y को पहले लिख दें और फिर सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड को वैसे लिख के फर्स्ट इनके y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसे करना है, x को वैसे लिख के सेकंड का डेरिवेटिव इनके पावर क्या बनेगी 1 और 2 बन जाएगी ना, फिर प्लस इसी को लिखना है इनके फर्स्ट सेकंड वाले को लिख के फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि फर्स्ट x है हमारे पास, यहाँ पे y को ऐसे लिख के सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x ही आएगा ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x आएगा, फिर प्लस इसको वैसे लिख के और यहाँ पे dy/dx ही आ जाएगा, कि x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 1 नहीं लिखना है, dy/dx इज इक्वल टू x इंटू यहाँ पे देखिए पावर रूल अप्लाई होता है 1 और 2 x² + 4 और पावर क्या आ जाएगी 1 और 2 में से अगर हम -1 करेंगे तो -1 और 2 आ जाएगा और आगे इसी फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव x² + 4 का फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आएगा ना, और यहाँ पे 4 तो 0 आता है तो 2x ही आएगा, फिर प्लस इसको वैसे लिख के और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ बनेगा 2xy फिर प्लस x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा x² x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² और 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये अब डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे पावर क्या -1 है तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगी +1/2 आ जाएगी, जो कि हम इसे अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको वैसे लिख देना है। अब dy/dx की जो वैल्यू हमने इसको इस तरफ रहने देना, बाकी हम इधर आकर माइनस हो जाएगा -2xy। अब इसको वैसे लिख के यहाँ पे हमने √x² + 4 का एलसीएम ले लेना, यहाँ पे देखें x² बनेगा, यहाँ पे √x² + 4 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2xy के साथ भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √x² + 4। अब x² फिर प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल x² + 4 -2xy √x² + 4, ठीक है। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व करें। तो y की वैल्यू आपने कैसे लेनी, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू है, इसको हम नीचे आकर डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इतनी सिंपल, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई x √x² + 4 डिवाइड में x² - 1, यहाँ पुट करेंगे हम y की प्लेस में पुट करना है हमने सिर्फ x √x² + 4 डिवाइड में x² - 1, ये सब बाकी सब वैसे लिख देना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² बनेगा ना 2x² और x² + 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका यहाँ पे ये देखिए ये वाला ना x² + 4 इसका स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा,
दोनों के ऊपर है ना अंडर रूट, तो अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो यही आ जाएगा सिंपल। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 और ये डिवाइड में क्या एक्स स्क्वायर -1 और ये नीचे आके फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर -1 का एलसीएम ले लेना अब नेक्स्ट स्टेप में। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, अब आपने ये देखना कि ये वाला जो एक्स स्क्वायर -1 जो है ना ये कहाँ से आया, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ना इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 का हमने एलसीएम ले लेना, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 से, तो वो लिखा हमने, फिर +4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 से, ये वाला एज इट इज लिखते हैं। डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 का एलसीएम ले लिया, ये नीचे आके क्या बन जाएगा, इसकी पावर 2 बन जाएगी, एक तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर आके +2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या x2 स्क्वायर जब हम मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 से तो क्या बनेगा 2x की 4 और -2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा, ओपन कर लेंगे ना सबको, 4x स्क्वायर फिर -4 फिर -2x की 4 और यहाँ पे क्या जाएगा -8x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 2x की 4 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा -6x स्क्वायर बनेगा और -4 बन जाएगा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से -2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 3x स्क्वायर +2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस ये अगर dy/dx आ गया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करना है पैरामीट्रिक फंक्शंस का। तो फंक्शन हम गिवन है एक्स में गिवन θ+1/θ और वाई गिवन है θ+1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स भी गिवन है और यहाँ पे वाई भी, जब भी हमें कोई दो फंक्शन गिवन हो तो हम इसका यूज़ करते हैं चेन रूल मेथड। तो करते हैं इसको सॉल्व। एक्स की वैल्यू कितनी है θ+1/θ, हम इसको ऐसे लिख सकते θ+θ की पावर -1 इस तरह लिख सकते हैं ना, और इसको हमने वैसे लिख देना, यहाँ पे देखा डिफ्रेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर भी हमने डिफ्रेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा dx/dθ बनेगा ना, यहाँ पे क्या बनेगा dθ/dθ और यहाँ पे d/dθ थीटा की पावर -1 बन जाएगी, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या बनेगा 1, यह है dx/dθ, ये भी 1 आ गया, फिर प्लस यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी माइनस दोनों थीटा, -1 में -1 तो -2 हो जाएगा, जब -2 नीचे अगर पावर में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 1/θ का स्क्वायर बनेगा, थीटा स्क्वायर कैल्शियम ले लेंगे तो थीटा स्क्वायर -1, ये आ गया dx/dθ। यहाँ हमने लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे dy तो dy/dθ, dy/dθ थीटा फिर प्लस dy/dθ 1, थीटा के रिस्पेक्ट से ले तो 1 आ जाएगा, फिर +1 का 0 होता है तो इसका 1 ही आ गया, dy/dθ आ गया। लेकिन हमारे पास चेन रूल मेथड में क्या होता है, हमारे पास dθ ऊपर आना चाहिए और x नीचे आना चाहिए, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया, dθ हम ऊपर ले गए और dx नीचे ले गए, तो यहाँ पे क्या बनेगा थीटा स्क्वायर ये वाला, ठीक है, ये वही रहेगा, y को चेंजिंग नहीं करना, सिर्फ x में चेंजिंग होगी, dθ ऊपर चले और dx नीचे आ जाएगा तो क्या बन गया थीटा स्क्वायर डिवाइड में थीटा स्क्वायर -1, तो चेन रूल अप्लाई करने लगे, dy/dx फाइंड करना है dy/dθ, फिर देखिए पहले हमने थीटा के रिस्पेक्ट से लिए, क्योंकि हमने थीटा यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में, यू यूज़ हम खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते इसमें, पहले हमने y का डेरिवेटिव लिया थीटा के रिस्पेक्ट से, फिर थीटा डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया हमने, क्योंकि हमने x का डेरिवेटिव ही लिया था, लेकिन हमारे पास चेन रूल में ये कि आप इसका डेरिवेटिव इसी के रिस्पेक्ट से लें, तो इसलिए हमने x का रिस्पेक्ट लिए डेरिवेटिव लिया, लेकिन हमने क्या इस, ठीक है, इसको चेंज कर दिया ताकि हमारे पास चेन रूल बन जाए ना, चेन रूल में dθ ऊपर ही आना चाहिए, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू पुट की, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा स्क्वायर डिवाइड में थीटा स्क्वायर -1, तो इसका आंसर आ जाएगा थीटा स्क्वायर डिवाइड में थीटा स्क्वायर -1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 2। एक्स गिवन हमें वाई गिवन है, तो हमें एक्स लेते हैं, पहले हम फर्स्ट से लेते हैं ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर टी यूज़ हो तो टी के रिस्पेक्ट से ही लेंगे। ए हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट टूल यूज़ नहीं करना क्योंकि ए कांस्टेंट है, अगर होता है यहाँ पे एक्स या वाई तो फिर हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखें डी एक्स, यहाँ पे एक्स है तो dx/dt होगा, और ये ए को हमने साइड पे कर देना, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन टूल अप्लाई कर लेना, तो 1 + t² वैसे लिख के 1 - t² का डेरिवेटिव, फिर -1 - t² वैसे लिख के 1 + t² का डेरिवेटिव,
और नीचे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2t हो जाएगा ना, -2t। ये माइनस इसको वैसे लिख के फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t, और t का अगर फर्दर वापस डेरिवेटिव 1 ही होता है, ठीक है 2t आ गया। फिर आपने इसका डेरिवेटिव हमने तो फर्दर ले लिया ना, यहाँ पर देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर 2t, फिर t का अगर 1 ही होता है, यहाँ पे ले लेंगे 2t आ जाएगा इसका। यहाँ पे देखो इन दोनों में से हाँ हमारे पास 2t कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा 1, ये वाला माइनस और ये वाला 1 क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस टी स्क्वायर और फिर -1, और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस टी स्क्वायर। माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा फिर, अगर इसको चेंज करेंगे टी ऊपर आना चाहिए, हमारे पास एक्स नीचे आता है, ठीक है डी वाई ओवर डी एक्स में क्या आता है एक्स नीचे आता था, यहाँ पे टी ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे चेंजिंग कर देंगे, डी टी ओवर डी एक्स में क्या करेंगे हमारा ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 2 4 -4 8 आ जाएगा। अब हमने सेकंड फंक्शन हमें गिवन था y, उसको भी हमने डेरिवेट लेना विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है तो y का डेरिवेट डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या बनेगा डी वाई ओवर डी टी बनेगा 2b, और कॉन्सेप्ट 2b साइड पे करके हमने इसका इस पर कोशेंट रूल अप्लाई कर देना t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर में, तो 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे लिख के t का डेरिवेट लेंगे, फिर माइनस टी को लिखना और 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डिवाइड में फंक्शन का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे लिख के, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, टी का डेरिवेटिव 1, फिर माइनस टी को वैसे लिख के 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, और टी का 1 होता है, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 भी लिखना है 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे 2t स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी भी आ चुका है और डी टी ओवर डी एक्स भी आ चुका है, ठीक है इसको चेंज कर लें तो डी टी ओवर डी एक्स बनेगा बाई यूजिंग चेन रूल, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर डी वाई ओवर डी टी और फिर डी टी ओवर टी एक्स, तो यहाँ पे डी वाई ओवर टी टी की वैल्यू पुट की और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट की। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 भी कैंसिल, यहाँ पे 2 2 4 माइनस ये वाला माइनस हमने लिखा और b लिखा हमने 1 माइनस टी इसके बच गया डिवाइड में 2 81, ये आ गया इसका डी वाई ओवर डी एक्स।